राधा स्वामी संगत जी। जब मन में बोझ होता है तो जीवन भारी लगने लगता है। हर बात चुभती है, हर रिश्ता अधूरा लगता है। लेकिन जैसे ही मन को हल्का करना सीख लेते हैं, वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी अब मधुर बन जाती है। इस साखी में हम समझेंगे कैसे मन को सरल बनाकर हम भीतर की शांति पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आज यही साखी आपके मन का सारा बोझ उतार दे। राधा स्वामी जी। और अगर आप ऐसे ही प्रेम और ज्ञान से भरे सत्संग रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आरंभ करते हैं आज की साखी। मन को हल्का बनाओ, जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। मन तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे अतीत और भविष्य के बोझ से लादे रखते हैं। अतीत में जो हुआ वह अब केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। परंतु मन इन्हीं दो छोरों के बीच झूलता रहता है। इसी झूल में वह थकता है, टूटता है और अपनी मासूमियत खो देता है। जब तक मन इन बंधनों से मुक्त नहीं होगा तब तक जीवन मधुर कैसे होगा। इसलिए पहला कदम है छोड़ना सीखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस क्षण में जियो, क्योंकि सच्चा सुख वर्तमान में ही छिपा है। मन को हल्का बनाने की कला स्वीकार में छिपी है। जो है उसे उसी रूप में स्वीकारो, बिना विरोध, बिना शिकायत। जब हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं तब जीवन हमारे पक्ष में हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जो कुछ भी ईश्वर करता है वही सर्वोत्तम होता है। जब यह भाव हृदय में गहराता है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। अस्वीकार का मतलब है दर्द और स्वीकार का मतलब है शांति। इसलिए जो भी परिस्थिति सामने हो उसे ईश्वर की योजना मानकर सहजता से स्वीकार करो। मन भारी क्यों है? क्योंकि वह अपेक्षाओं से भरा हुआ है। लोग हमें समझें, सम्मान दें, प्रेम करें, जैसा हम चाहें वैसा व्यवहार करें। पर जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, मन टूट जाता है। इसलिए समझो, अपेक्षा दुख का दूसरा नाम है। जब हम प्रेम करते हैं तो बस प्रेम करें, प्रत्याशा नहीं। जब सेवा करें तो बस सेवा करें, फल की इच्छा नहीं। यही निष्कामता मन को हल्का करती है। जो कुछ भी करो बस पूर्ण समर्पण से करो, फिर देखो जीवन मधुर हो उठेगा। मन में सबसे बड़ा बोझ अक्षमाशीलता का होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने ठेस पहुंचाई, किसी ने धोखा दिया और हमने वो सब मन में जमा कर लिया। यही जमा हुआ दुख धीरे धीरे जीवन को कड़वा बना देता है। क्षमा करना खुद को आजाद करना है। क्षमा से हम दूसरे को नहीं, अपने मन को मुक्त करते हैं। राधा स्वामी मत में कहा गया है, क्षमा ही प्रेम की परीक्षा है। इसलिए जिनसे भी मन में कटुता है आज ही उन्हें हृदय से माफ कर दो। देखो मन कैसे पंख लगाकर उड़ जाएगा। शब्दों से नहीं, मौन से मन हल्का होता है। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम किसी से बात ना करो, बस अपने भीतर उतर जाओ। मौन में मन की परतें खुलती हैं और भीतर छिपा आनंद प्रकट होता है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जुड़ना है। जो व्यक्ति मौन में ईश्वर से संवाद करता है उसके जीवन में मधुरता स्वतः आ जाती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका मन हल्का हो जाता है। अतीत पछतावे का बोझ देता है, भविष्य चिंता का। लेकिन वर्तमान यह तो बस एक खुला आकाश है जिसमें शांति है, स्वतंत्रता है। यही वह क्षण है जिसमें ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए हर सुबह उठो और कहो, आज का दिन ईश्वर का उपहार है। बस इस पल को पूरी सजगता से जियो। संतोष मन की सबसे बड़ी औषधि है। जिस हृदय में संतोष बस गया वहां कोई दुख टिक नहीं सकता। मन तब हल्का होता है जब उसे लगता है कि जो कुछ मिला वही पर्याप्त है। कमी की भावना मन को खा जाती है और कृतज्ञता मन को भर देती है। हर छोटी चीज में आभार देखना सीखो। सूरज की गर्मी, पानी की ठंडक, हवा की स्पर्श, सब में आनंद है। बस मन को देखने की दृष्टि चाहिए। मन तब हल्का होता है जब वह सीमाओं से बाहर प्रेम करना सीखता है। स्वार्थ का प्रेम भारी करता है, निस्वार्थ प्रेम मुक्त करता है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित न रहे, वह वृक्षों, पशुओं, आकाश और हर जीव तक फैल जाए। यही राधा स्वामी की शिक्षा है। सृष्टि में सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है। जब यह भाव हृदय में उतर जाता है तब मन का भार समाप्त हो जाता है। संत मत कहता है, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है।
जब मन में चिंता, उदासी या भ्रम बढ़े तो नाम सिमरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भीतर जाएगा और मन की सारी उलझनें मिटने लगेंगी। नाम सिमरण से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही हल्का होता है। यह साधना मन को ईश्वर के निकट ले जाती है, जहां केवल शांति और मधुरता है। जब तक मैं है तब तक मन भारी है। मैंने किया, मेरे साथ हुआ, मुझे चाहिए। यह अहंकार ही मन का सबसे बड़ा बोझ है। समर्पण का अर्थ है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। जब यह भाव जीवित होता है तब भीतर से एक गहरी मधुरता फूटती है, जैसे कोई शांत झरना बह रहा हो। यही वह अवस्था है जहां जीवन सहज, सुंदर और प्रसन्न हो जाता है। मन भारी इसीलिए भी होता है क्योंकि वह विचारों से भर जाता है। एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा जन्म ले लेता है। यह निरंतर प्रवाह थका देता है। विचार जल की तरह हैं, जब तक उन्हें शांत नहीं किया जाता तब तक उनका प्रतिबिंब अशांत ही रहेगा। विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें देखने की कला सीखो। जब तुम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हो तो वे अपने आप मिटने लगते हैं। वहीं से मन में हल्कापन आता है और जीवन में गहराई। जितना सरल जीवन उतना ही हल्का मन। जटिलता दुख की जननी है। सरल व्यक्ति न दिखावा करता है, न प्रतिस्पर्धा में उलझता है। वह बस जो है उसी में सुखी है। सरलता कोई कमजोरी नहीं, यह तो आत्मा की गरिमा है। संतों का जीवन इसलिए मधुर था क्योंकि वे अत्यंत सरल थे। उनके लिए हर व्यक्ति, हर परिस्थिति ईश्वर की झलक थी। अगर तुम मन को हल्का रखना चाहते हो तो जीवन को सरल बनाओ, बनावटी नहीं। हर दिन का आरंभ आभार से करो। सुबह उठते ही कहो, धन्य है प्रभु, तूने आज एक नया दिन दिया। यह छोटा सा भाव मन को मधुर बना देता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो हर दुख का ताला खोल देती है। जिस हृदय में आभार है वहां शिकायत टिक नहीं सकती। इसलिए हर स्थिति में धन्यवाद कहना सीखो। चाहे सुख मिला या दुख, दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यही दृष्टि मन को सदा हल्का रखती है। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम स्वयं से मिलो। अपनी कमियों, अपनी भूलों को ईमानदारी से देखो, बिना अपराध बोध के। आत्मचिंतन हमें शुद्ध करता है। यह भीतर की धूल झाड़ने जैसा है। जब आत्मा अपने सत्य से जुड़ती है तो मन का भार पिघलने लगता है। ध्यान रखो, दूसरों को दोष देना आसान है, पर खुद को देखना ही सच्चा साहस है। यही आत्मदर्शन मन को निर्मल बनाता है। ध्यान मन को हल्का करने का सबसे सुंदर साधन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। विचार शांत होते हैं, भाव स्थिर हो जाते हैं। भीतर एक अलौकिक मधुरता का अनुभव होता है। यही ध्यान का वरदान है। बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, पर देखने वाला बदल जाता है। ध्यान हमें भीतर के आनंद से जोड़ता है, जो कभी न घटे न बढ़े, बस सदा बना रहे। मन तब भी हल्का होता है जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति बुराई नहीं रखता, उसका चेहरा खुद ब खुद शांत और उज्जवल हो जाता है। निंदा, जलन और द्वेष ये मन के विष हैं, इन्हें त्यागो। जब तुम्हारे विचार सबके लिए मंगलमय हो जाते हैं तो तुम्हारे भीतर ईश्वर मुस्कुराने लगता है। यही प्रेम की असली साधना है। राधा स्वामी मत में कहा गया है, सत्संग मन का स्नान है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे विचार निर्मल हो जाते हैं। नामदान और सिमरन आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के द्वार हैं। ये साधन मन को स्थिर करते हैं और स्थिर मन ही हल्का होता है। सत्संग सुनने से जो दृष्टि मिलती है वह जीवन की हर समस्या का समाधान देती है। इसलिए सत्संग में उपस्थित रहो, चाहे शरीर से या भावना से। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है उसका मन शांत रहता है। व्यर्थ की बातें, सोशल मीडिया की भीड़, तुलना की भावना, ये सब मन को भारी बनाती हैं। हर दिन कुछ समय आत्मविकास, ध्यान और सेवा में लगाओ। जब समय सार्थक बनता है तब मन में संतोष आता है। संतोष से ही हल्कापन आता है और हल्के मन से ही जीवन मधुर बनता है। प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब मन भारी लगे तो कुछ देर पेड़ों के बीच बैठो, पंछियों की आवाज सुनो, आसमान को देखो। प्रकृति हमें बताती है कि हर चीज अपनी गति में सुंदर है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में आते हैं तब मन भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आता है। एक छोटी सी सैर, एक सूर्यास्त
एक बरसाती शाम, ये सब ध्यान के ही रूप हैं। प्रकृति के संग रहना स्वयं के संग रहना है। मन को हल्का रखने का सबसे अंतिम रहस्य है खुद को पूर्ण रूप से स्वीकारना। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम्हारा हर अनुभव, हर कमी एक सिखावन है। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तब बाहर की सारी नकारात्मकता मिट जाती है। आत्मस्वीकार से आत्मसम्मान जन्म लेता है और वहीं से जीवन मधुर हो उठता है। मन का हल्कापन इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। जब मन संसार की ओर दौड़ता है तो भारी होता है। जब मन परमात्मा की ओर मुड़ता है तो हल्का हो जाता है। दिशा ही दशा तय करती है। हर सुबह अपने मन से कहो, आज तू ईश्वर की ओर बढ़ेगा, न कि विकारों की ओर। यह संकल्प ही साधना की शुरुआत है। धीरे धीरे मन उसी ओर बहने लगता है जहां शांति है, जहां मिठास है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों से आती है, धन, सम्मान, रिश्ते या सफलता से, परंतु यह केवल अस्थायी सुख है। असली प्रसन्नता तब मिलती है जब हम भीतर के आनंद से जुड़ते हैं। वह आनंद न परिस्थितियों पर निर्भर है न लोगों पर। जब मन हल्का होता है तब वही आनंद स्वतः प्रकट होता है। इसे खोजने की जरूरत नहीं, बस खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। अहंकार वह पत्थर है जो मन को नीचे खींचता है। जब मैं का भाव आता है तो मन तुरंत भारी हो जाता है। मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे अधिक चाहिए। यही सब मन की जंजीरें हैं। पर जब मैं की जगह हम और फिर तू आ जाता है तब सब कुछ बदल जाता है। समर्पण की अवस्था में मन ऐसा हल्का होता है जैसे पंख। राधा स्वामी संत कहते हैं, जहां अहंकार समाप्त होता है वहां प्रेम प्रारंभ होता है। सेवा करना मन को हल्का करने का अद्भुत उपाय है। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा गलने लगती है। सेवा आत्मा का विस्तार है। ये तुम्हें मेरा से सबका की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वह कभी उदास नहीं रह सकता। इसीलिए राधा स्वामी मत में कहा गया है, सेवा ही सच्चा ध्यान है। मन को हल्का रखने के लिए आवश्यक है कि हम उसे बार बार देखें। जैसे कोई माली रोज अपने पौधों को देखता है कि कौन सी पत्ती सूख रही है, वैसे ही हमें देखना चाहिए कि कौन सा विचार भीतर कड़वाहट फैला रहा है। निरीक्षण से जागरूकता आती है और जागरूकता से परिवर्तन। मन को डांटने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। जब समझ बढ़ती है तब शांति अपने आप आती है। संगीत आत्मा की भाषा है। जब मन भारी लगे तो भक्तिभाव से भरे भजन सुनो, नाम जपो। संगीत और सिमरन मिलकर मन की गहराइयों को शुद्ध करते हैं। एक एक शब्द जैसे भीतर की धूल साफ कर देता है। राधा स्वामी कहते कहते हृदय का भार हल्का होने लगता है। यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की पुकार है। नाम में वह शक्ति है जो मन को ईश्वर के सुर में मिला देती है। हर परिस्थिति हमारे लिए एक शिक्षक है। जो व्यक्ति शिकायत करता है वह मन का बोझ बढ़ाता है। जो सीखता है वह हल्का हो जाता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, दुख हमें गहराई देते हैं, असफलता हमें नम्र बनाती है। जब तुम जीवन की हर घटना को शिक्षा के रूप में स्वीकार करते हो तब कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। मन तब पिघलता है जब वह विरोध छोड़ देता है और सीखना शुरू करता है। मन को हल्का करने की सबसे गहरी प्रक्रिया है भीतर की यात्रा। बाहर की दुनिया तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती है, पर स्थायी आनंद भीतर ही है। आंखें बंद करो, श्वास को महसूस करो और अपने भीतर उतर जाओ। वहां एक अनंत सन्नाटा है जिसमें कोई भार नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है। यही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही मन की सच्ची मुक्ति है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसका मन कभी भारी नहीं होता। विश्वास वह पुल है जो चिंता से शांति की ओर ले जाता है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं तो बस एक बात याद रखो, यह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है। भरोसे से डर पिघलता है और मन हल्का होता है। राधा स्वामी सत्संगों में कहा गया है, जिसे मालिक पर भरोसा है उसे दुनिया हिला नहीं सकती। जब मन से सारा बोझ उतर जाता है, अतीत, अपेक्षाएं, अहंकार, क्रोध, तब भीतर से एक अनोखी मधुरता बहने लगती है। ये वही स्थिति है जहां जीवन अपने आप गाने लगता है।
हर पल में रस है, हर सांस में कृतज्ञता है। यही है मन का हल्कापन और जीवन की मधुरता। जब आत्मा शांत हो जाती है तब संसार भी सुंदर लगता है। यही परम सत्य है। मन को हल्का बनाओ, जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। मन को हल्का रखने का अर्थ केवल अस्थायी शांति नहीं, बल्कि स्थिरता में रहना है। जब मन हर सुख दुख के बीच स्थिर रहना सीख लेता है, तभी वह सच में हल्का बनता है। स्थिरता कोई स्थिति नहीं, यह एक अवस्था है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। राधा स्वामी मत कहता है, जो भीतर स्थिर हुआ वह सृष्टि के तूफानों से भी अडिग रहता है। यह स्थिरता सिमरण, ध्यान और नाम में लीन होने से आती है। मन और आत्मा एक नहीं है। मन बदलता है, आत्मा सदा एक समान रहती है। जब हम मन को ही मैं मान लेते हैं तो दुख आता है, और जब आत्मा को पहचान लेते हैं तो सब हल्का हो जाता है। मन तुम्हें नीचे खींचता है, आत्मा ऊपर उठाती है। ध्यान और साक्षी भाव से धीरे धीरे पहचान बदलती है। मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं, और उस क्षण से सारा बोझ मिट जाता है। समर्पण का अर्थ है, अब कुछ भी मेरे नियंत्रण में नहीं, सब कुछ प्रभु की इच्छा में है। जब तुम यह स्वीकार लेते हो कि मालिक जो करता है वही उत्तम है, तब मन तुरंत हल्का हो जाता है। समर्पण अहंकार का अंत है, यह आत्मा को स्वतंत्र करता है। राधा स्वामी सत्संगों में कहा गया है, मालिक के चरणों में जो झुक गया उसे संसार झुकाता है। समर्पण ही मधुरता का स्रोत है। ईश्वर शोर में नहीं, मौन में मिलता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो मौन के बीच एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, नाम का नाद जो आत्मा को घर की ओर बुलाता है। यही वह संगीत है जो मन को हल्का करता है। बाहर की आवाजें तुम्हें भ्रमित करेंगी, पर भीतर का स्वर तुम्हें मुक्त करेगा। हर दिन कुछ पल उस मौन को सुनो जहां केवल मैं और तू का मिलन है। मन हल्का रखने के लिए वाणी को भी पवित्र रखना आवश्यक है। कटु शब्द मन का ताप बढ़ाते हैं। मीठा बोलना केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी औषधि है। जब वाणी प्रेमपूर्ण होती है तो मन में भी शांति उतरती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह शब्द किसी का मन हल्का करेगा या भारी। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जहां शब्दों से सुगंध फैले। जिस वातावरण में नकारात्मकता होती है वहां मन का हल्कापन टिक नहीं पाता। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारा संग, तुम्हारे विचार और तुम्हारी दिनचर्या सब सकारात्मक हों। निंदा, तुलना, झूठ, ये सब मन को भारी करते हैं। इनसे दूरी बनाना ही आत्मसुरक्षा है। राधा स्वामी सत्संगों में कहा गया है, सत्संग, सत्संगियों और सत्कर्मों का संग ही आत्मा को बचाता है। संगति बदलो, जीवन बदल जाएगा। मन को हल्का करने की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है आत्मा की शुद्धता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में शुद्ध, शांत और आनंदमय है, पर जब वह मन की लहरों में उलझती है तो भारी लगती है। जब साधक ध्यान, नाम और सेवा के माध्यम से भीतर की गहराइयों को साफ करता है तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में लौट आती है। यह शुद्धता ही असली प्रसन्नता है। मन का एक बड़ा बोझ है मृत्यु का भय, लेकिन जो आत्मा के अस्तित्व को जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है। जैसे वस्त्र बदलना, वैसे ही शरीर बदलता है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल यात्रा करती है। जब यह सत्य गहराई से समझ आता है तब मन का भय, चिंता और असुरक्षा मिट जाती है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में हल्का हो जाता है। मन हल्का होता है जब तुम ईश्वर से अपने हृदय की बात करते हो, जैसे एक बालक अपने पिता से बात करता है। कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सच्चाई और प्रेम। यह संवाद शब्दों से नहीं, भावना से होता है। जब तुम कहो, प्रभु तू जो चाहे वही कर, तो भीतर एक शांति उतरती है जो शब्दों से परे है। यही आत्मा और ईश्वर का मिलन है। जब साधक पूरी तरह से छोड़ देता है अतीत, भविष्य, अपेक्षाएं, अहंकार, तब एक ऐसी अवस्था आती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह शून्यता नहीं, यह पूर्णता है। यह वही क्षण है जहां आत्मा कहती है, अब कुछ भी पाने को नहीं बचा, सब कुछ पा लिया। यही है अनंत आनंद। यह न बाहर से आता है न परिस्थितियों से, यह तो भीतर ही सदा विद्यमान है, बस उसे पहचानना होता है। और जब वह पहचान हो जाती है तब सचमुच मन हल्का हो जाता है और जीवन अमृत बन जाता है। जब मन का भार उतर जाता है तब भीतर से प्रकाश फूटने लगता है।
ये वही प्रकाश है जो शब्दों, कर्मों और दृष्टि से दूसरों तक पहुंचता है। एक हल्का मन अपने आसपास के वातावरण को भी हल्का बना देता है। तुम किसी को कुछ सिखाओ या न सिखाओ, पर यदि तुम्हारे मन में शांति है तो तुम्हारे आसपास के लोग स्वतः ही उस शांति को महसूस करेंगे। यही आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मौन ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। संतों की संगति में बैठने से मन क्यों शांत होता है? क्योंकि उनका मौन ईश्वर की गूंज लिए होता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में प्रेम फैले, तो खुद को प्रेममय बनाओ। जब तुम मौन से संदेश देने लगते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही सत्संग बन जाता है। मन का हल्कापन प्रेम को फैलने देता है। जब मन में द्वेष या अपेक्षाएं नहीं होती, तब प्रेम सहज रूप से बहने लगता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह वृक्षों, पशुओं, नदियों और हर जीव तक पहुंच जाता है। यही विश्व प्रेम है। राधा स्वामी मत में कहा गया है, जिसने सबको प्रेम किया, उसी ने प्रभु को पाया। जब तुम प्रेम देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही प्रेम लौटा देता है। मन हल्का होता है तो करुणा स्वतः जागती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना बिना किसी निर्णय के। करुणा वह भावना है जो आत्मा को मानवता से जोड़ती है। जब तुम किसी रोते हुए को मुस्कुराने का कारण देते हो, तब तुम्हारा मन और हल्का हो जाता है। करुणा से जन्मा कार्य ही सच्ची सेवा कहलाता है, क्योंकि उसमें मैं का भाव नहीं होता, केवल मालिक का आदेश होता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, वह दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। हल्का मन किसी से बदला नहीं लेता, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करता है। यही मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें सब समा जाए, तब समझो कि तुमने सच्चा आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया है। क्षमा से निकला आशीर्वाद ही संसार में मिठास फैलाता है। हल्का मन बोलता नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शिक्षा देता है। जब कोई व्यक्ति सादगी से जीता है, सच्चाई से बोलता है और नम्रता से व्यवहार करता है, तो वह अपने आप में एक चलती फिरती शिक्षा बन जाता है। तुम्हारा जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है, बस स्वयं को शुद्ध रखो। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की इच्छा का माध्यम बन जाता है। मन तब और हल्का होता है जब वह दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू करता है। किसी की गलती के पीछे उसके अनुभवों को देखो। जब हम निर्णय करना छोड़कर समझना सीखते हैं, तो करुणा बढ़ती है। यही समझ तुम्हें विनम्र बनाती है, और विनम्रता वह चाबी है जो हृदय के सभी द्वार खोल देती है। जब मन शांत और हल्का होता है, तब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा स्पर्श सब आनंद बांटने लगते हैं। तुम्हें किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के भीतर सुख का संचार करती है। यही आत्मिक आभा है जो किसी साधक के अंदर तब जन्म लेती है जब उसने अपने मन को पूर्णतः ईश्वर को अर्पित कर दिया हो। हल्का मन किसी गुफा में नहीं भागता, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। परिवार, काम, संबंध सब रहते हैं, पर उनसे आसक्ति नहीं रहती। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति कर्म करता है, पर करता नहीं। उसका हर कर्म ईश्वर की प्रेरणा से होता है। यही राधा स्वामी मत की पूर्ण साधना है, संसार में रहकर भी ईश्वर के निकट रहना। जब तुम्हारा मन हल्का होता है, तो तुम जीवन को ही एक गीत बना देते हो। तुम्हारी दृष्टि, वाणी और विचार सब संसार को मीठा बना देते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम का संदेश बन जाता है। यही आत्मा का अंतिम उद्देश्य है, स्वयं को मधुर बनाना और फिर उस मधुरता को संसार में बांटना, और तब सच्चाई प्रकट होती है। जो स्वयं हल्का हुआ, वही दूसरों का भार उतार सका। जो भीतर मधुर हुआ, वही संसार को मिठास दे सका। जब तक मन भारी है, तब तक आत्मा कैद में है। यह जंजीरें इच्छाओं, भय, तुलना और अपेक्षाओं से बनी होती हैं। जैसे ही तुम इन्हें एक एक कर छोड़ने लगते हो, भीतर हल्कापन आने लगता है। वास्तव में मुक्ति कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है। मुक्त वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है, और मन वही जीत सकता है जो स्वयं को समर्पित कर दे। हे प्रभु, अब मैं नहीं, केवल तू ही। मन तब हल्का होता है जब वह समर्पित होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीता है, उसे किसी बात का बोझ नहीं लगता, न निर्णय का,
न परिणाम का, न असफलता का। वह कहता है, मालिक, जो कुछ होता है तेरे आदेश से होता है। इस भाव में जो मिठास है वही भक्ति की सबसे गहरी अवस्था है। यह वही अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत और आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है। जब मन का शोर थमता है तब आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। यह वही नाद है जिसे संतों ने श्रवण कहा है। वह ध्वनि, वह आंतरिक स्पंदन जो सदा भीतर गूंजता रहता है। मन भारी हो तो वह नाद दब जाता है, पर मन हल्का हो जाए तो वह संगीत आत्मा को ऊपर उठाता है। राधा स्वामी मत कहता है, नाद ही नाव है जो आत्मा को पार ले जाती है। जब मन हल्का होता है तब ध्यान सहज हो जाता है। तुम्हें जबरदस्ती आंखें बंद करने की जरूरत नहीं रहती। ध्यान अपने आप उतर आता है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो उस शांति की परिणति है जो भीतर जन्म लेती है। मन का हल्कापन ही ध्यान का आधार है, जहां विचार नहीं, केवल साक्षी भाव रह जाता है। मन की हल्काई आत्मा के पंख बन जाती है। वह अब आसमान की ओर उड़ने लगती है, उस दिशा में जहां कोई सीमा नहीं। यह वही यात्रा है जिसे संत सुरत शब्द योग कहते हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मा शब्द में जुड़कर अपने मूल घर की ओर लौटने लगती है। वहां कोई दुख, कोई भय, कोई मोह नहीं, केवल परम आनंद है। अब साधक को दिखता है कि संसार बुरा नहीं है, वह तो ईश्वर का खेल है। पहले मन भारी था, इसलिए सब बोझ लगता था। अब मन हल्का है तो हर घटना में एक दिव्य योजना दिखती है। तुम अब शिकायत नहीं करते, क्योंकि समझ आ जाता है कि हर अनुभव आत्मा को परिष्कृत करने का माध्यम है। यही सच्ची दृष्टि है, संसार में रहकर भी उसे ईश्वर की लीला मानना। जब मन हल्का होता है तब वह हर श्वास के लिए आभारी होता है। हर सूर्योदय में ईश्वर का आशीर्वाद देखता है। कृतज्ञता का भाव आत्मा को अत्यंत कोमल बना देता है। ऐसा मन न किसी से ईर्ष्या करता है, न तुलना करता है, क्योंकि उसे झांत है सब कुछ प्रभु की कृपा से है। यही कृतज्ञता ही उस अमृत की तरह है जो जीवन को अमृता का स्पर्श दे जाती है। जब मन पूरी तरह हल्का हो जाता है तो वह केवल देना जानता है, समय, मुस्कान, करुणा, सहयोग, स्नेह। अब सेवा कोई कर्तव्य नहीं रहती, वह तो स्वभाव बन जाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करके स्वयं को पाता है। वह कहता है, सेवा मेरा ध्यान है और प्रेम मेरी प्रार्थना। अब साधक के भीतर आनंद का नृत्य शुरू होता है। न कोई कारण, न कोई अपेक्षा, बस एक मधुर प्रवाह। यही वह स्थिति है जिसे रस का सागर कहा गया है। अब व्यक्ति रोता भी है तो प्रेम से, और हंसता भी है तो ईश्वर की स्मृति में। ये वही क्षण है जब आत्मा कहती है, अब मैं नहीं, केवल तू ही तू। अंततः मन इतना हल्का हो जाता है कि वह अस्तित्व में विलीन हो जाता है। अब कोई मैं नहीं बचता, केवल वह रह जाता है। यही परम शांति है, यही मुक्ति है, यही सच्ची मिठास है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और ईश्वर एक हो जाते हैं। और तब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, मन हल्का करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जीवन स्वयं गा उठेगा, क्योंकि अब उसमें केवल प्रभु की धुन बसी है।